मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। पिता, हमारे परिवार में, इस कलीसिया में विश्वासी जो कहीं से भी दुनिया की कोई भी कोने से देख रहे पिता परमेश्वर, सबके जीवन में परमेश्वर यीशु आपके नाम जलाल पाते रहे पिता। Lord, we give you glory. Lord, we give you honor. Lord, we give you praise. Every adoration, everything belongs to you and to you and to you only. परमेश्वर, आपके अलावा कोई नाम नहीं है, आपके अभाव कोई नाम नहीं है। यीशु आप ही राजा है, यीशु आप ही किंग है, यीशु आप ही सब कुछ है पिता परमेश्वर। मिनिस्ट्रिंग एंजल्स तेरी कलीसिया में रिलीज कर पिता परमेश्वर, तेरी लोगों की जिंदगी में रिलीज कर। आज उनके सबसे बड़ा प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर करे, क्योंकि आपने देखा लोगों के दिलों को, जैसे आराधना करते, जैसे खुश होते हैं वो आराधना करते, जैसे आशीष होते हैं वो आराधना करते, और जैसे उनकी जिंदगी में टेस्टिमनीज आती है, मिरेकल्स होती है, वो यीशु का नाम को जलाल देते, यीशु का नाम को महिमा देते, यीशु का नाम को सारे इज्जत देते, और मिरेकल्स आए और सुपरनैचुरली आप मूव करना पिता परमेश्वर, और बड़े गवाही आए और बड़े टेस्टिमनीज आए और बड़े अद्भुत अद्भुत काम उनकी जिंदगी में हो पिता परमेश्वर। प्रभु, आपके नाम को सारे महिमा देते, सारे आदर देते, सारे रिस्पेक्ट देते पिता परमेश्वर। मेरा चरवाहा आप ही को आदर देते हैं, मेरा चरवाहा आप ही को आदर देते हैं। आप ही हमारी जिंदगी में सब कुछ है पिता परमेश्वर। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, कहीं से भी लोग देख रहे पिता परमेश्वर, सबको टच कर इस टाइम पिता परमेश्वर। उनकी सिरों के ऊपर यीशु मसीह आपकी मसा, आपकी ताकत, आपकी अभिषेक रेस्ट करें पिता परमेश्वर। Touch their head, Lord, like never before. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amashikundo rokolaba, virako rokolo korama shara thala tara sara thara tara. Rikandara la kunduri kandara mashikoto rabalaba, shikandara la kandara mashikondo rabalaba raba. Every accusation मैं घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपके अगेंस्ट हर एक्यूसेशन, हर लाइंग टंग्स, हर लोगों की मुंह से निकलते हुए एक्यूसेशन, इन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं काटता हूँ, खत्म करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऐसे व्यक्तियां देख रहे हैं, मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, आपके अगेंस्ट एक्यूसेशंस आ रहे हैं, एक्यूसेशंस आपके अगेंस्ट आरोप के ऊपर आरोप लगाई जाता है, बट मैं घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, एवरी एक्यूसेशन बी कैंसल्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। एवरी एक्यूसेशन, हर एक्यूसेशन, हर आरोप आपके कैरेक्टर के अगेंस्ट, आपके नेचर के अगेंस्ट, आपके व्यवहारों के अगेंस्ट be cancelled in Jesus Christ mighty name। बोलना, प्रभु मेरे नाम को प्रोटेक्ट करके रखना, मेरे कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखना। बोलो, एक प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा हुआ एक नाम संपत्ति से ज्यादा आशीष होता है। वो सातान बहुत बार आपकी नाम, आपकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मार्केट में, कलीसियाओं में, मसीहों के बीच में आपकी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि वो नाम जब डिस्ट्रॉय करता है, आप जो बोलते हैं उसमें भारी नहीं होगा, उसमें रेस्पेक्ट नहीं होगा, इसलिए नाम डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरा प्रार्थना आज एवरी एक्यूसेशन, आपकी नाम, आपकी परिवार की नाम, आपकी फैमिली का नाम डिस्ट्रॉय करने के अगेंस्ट, इन जीसस नेम बी गॉन, इन जीसस नेम बी गॉन। आज बोलो, प्रभु मेरे नाम प्रोटेक्ट करके रखना, मेरे रेस्पेक्ट प्रोटेक्ट करके रखना, हर लाइंग, हर एक्यूसेशन मेरे अगेंस्ट, मेरी फैमिली के अगेंस्ट बी कैंसल्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। 2 मिनट्स वो प्रार्थना करेंगे हम, आपकी नाम और आपकी क्रेडिबिलिटी। मेरे सोचों में तू मेरे जस्ट प्रे फॉर योर नेम, आपकी नाम प्रोटेक्ट करें। योर नेम, बोलना परमेश्वर मेरी और मेरी फैमिली की नेम, क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए कभी, आपकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ एक नाम सब संपत्तियों से ज्यादा जरूरी है, और वही सैतान बहुत बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम मैं प्रोफेटिकली घोषणा करता हूं, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर एंजल्स, स्वर्गदूत रक्षा करेंगे आज। ये केवल वर्ड नहीं है, इट इज अ डिक्लेरेशन, एक ऑरेकल की डिक्लेरेशन है। आपके ऊपर स्वर्गदूत आपके लिए रक्षा करेंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, सामर्थ्य प्रभु हमारे ऊपर दया करना, आज की वचन के ऊपर दया करना। कलीसिया में अलग अलग लोग इस टाइम सुनेंगे, आने वाले टाइम में सुनेंगे, कोई भी कहीं भी बैठ के सुनेंगे पिता परमेश्वर, कोई भी कॉन्टिनेंट में, कोई भी देश में, परमेश्वर यीशु मसीह टच करना उनकी जिंदगियों को, परिवारों को, फैमिलियों को।
मदद करना पिता परमेश्वर। आज की वचन आपके हाथों में देते हैं, लास्ट हम करने वाले प्रार्थना आपके हाथों में देते हैं। यीशु मदद करना मुझे और सुनने और सुनाने वाले सबको मैं आपके हाथों में देता हूँ। सब इंस्ट्रूमेंट्स को, इंटरनेट को, हर माध्यम को, हर इंस्ट्रूमेंट्स को, इक्विपमेंट्स को आपके हाथों में देता हूँ। यीशु आपके नाम को महिमा मिले, जलाल मिले, आदर मिले। तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। हम देखेंगे आज परमेश्वर अपनी पवित्र वचन से आज हमें क्या सिखाने वाला है। 2 Corinthians chapter 10। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। मोस्ट ऑफ द लोग ऑनलाइन में ही देख रहे होंगे। अगर आप कलीसिया में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बट इफ इट इज 10 और 65 के नीचे, फिर भी बहुत सारे बंदे अभी भी रिस्क लेना नहीं चाहता, अभी भी घरों में चाहते, अभी भी ऑनलाइन ही अटेंड करेंगे। आप अपनी सेफ्टी आपकी हाथों में, उसमें मेरा कोई सजेशंस नहीं है। आपके लिए दोनों सुविधा अवेलेबल है। कलीसिया आना चाहते तो कलीसिया आ सकते हैं, घर पे आप अटेंड करना चाहते तो इस टाइम घर पे भी अटेंड कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपका कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप लिख सकते हैं। हम लास्ट में हम सब मिलकर आपके लिए, आपकी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करेंगे। लास्ट तक आप रह लीजिए, लास्ट में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5। 2 Corinthians, दूसरे करंथियों अध्याय 10 3 से लेकर 5 तक। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढा लेने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके 3 से लेकर 5 तक। For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. हम आज स्पिरिचुअल वॉरफेयर की पार्ट 3 हम देखेंगे। पिछली फर्स्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर का फर्स्ट जो लेसन था, हमने सिम्टम्स पढ़ा। सेकंड, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा। आज हम देखेंगे अटैक। उसको अटैक कैसे करेंगे और उस वेपन्स को कैसे हम प्राप्त करेंगे और आगे हम कैसे बढ़ेंगे और जीत कैसे लेके आएंगे। समटाइम्स लोग कहते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर ऐसा कोई चीज नहीं है जी, स्पिरिचुअल अटैक कुछ नहीं है। इनिशियल डेज में मसीहों को लगता है, नए मसीह को लगता है, नए मसीह और पुराना मसीह, इन दोनों को लगता है स्पिरिचुअल वॉरफेयर कुछ नहीं जी, ऐसे ही है। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं स्पिरिचुअल वॉरफेयर रियल वॉर से भी ज्यादा है। कितना रियल जब लड़ाई चलता है, रियल एक दो बंदे के साथ आंख फूट जाता है, हाथों में टूट फूट लगता है। सेम वे जब आप फिजिकली लड़ते, उससे ज्यादा रियल है। स्पिरिचुअली ग्रुप्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेना होता है, उससे ज्यादा सेना होता है फिजिकल स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। बट ये जिस टाइम आपने समझा उस टाइम आप सक्सेसफुल पाया। बट जो समझदार कैप्टन वो क्या करता है, इजराइल ने 6 डेज वॉर में इजराइल ने जब जीता, उन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग अटैक किया। शिफ्ट जब चेंज होता है, जैसे 8 बजे 7 बजे जैसे आर्मी का शिफ्ट चेंज होता है, उसी अर्ली मॉर्निंग अटैक करके जीता। उसकी 1 हफ्ता पहले इजराइल में उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर लिया और पूरी न्यूज़पेपर में उन्होंने अटैक करने वाला है शत्रु को, इजराइल सेना। 1 हफ्ता पहले क्या दिखाया, कैप्टन छुट्टी मना रहे, कैप्टन स्विमिंग पूल में नहा रहे, धो रहे फैमिलीज के साथ। पूरी न्यूज़पेपर्स में हर जगह एडवर्टाइजमेंट लगाया, दिखा रहे आर्मी एंजॉय कर रहे हैं। सामने वाले को क्या मैसेज मिल रहा है? कोई तैयारी नहीं है, वो मजाक रिलैक्स है। बट वो सारे एक प्लानिंग था। तो एक समझदार कैप्टन जो अटैक करते वो दिखाता क्या है, मैं हूं नहीं जी। तो सातान बहुत बार ये प्रूव करने के लिए दिखाता देयर इज नथिंग, मां सातान तो है ही नहीं, कोई डेविल है ही नहीं, आप टेंशन के बिना बैठो, और इसके बीच में अटैक करने की कोशिश करेगा। सो वो न्यूज चैनल के द्वारा, टीचिंग्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, हर चीज के द्वारा क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आप डेविल सातान का क्यों लड़ता है? बहुत सारे मसीहों के मुंह से मैं निकल के ये सुना, डेविल के बारे में हमें क्यों डिस्कस ही क्यों करना है, हमें यीशु मसीह के बारे में डिस्कस करना है। यीशु मसीह किसके अगेंस्ट जीत पाया? डेविल की, दुष्ट शक्तियों के अगेंस्ट। और रेवलेशन जो पढ़ता नहीं है, इसलिए पता नहीं है। आप सोचते हैं वॉरफेयर खत्म हो गया, वॉरफेयर कहीं नहीं है, आज भी रहेगा, क्योंकि सातान के पास पावर है, वो आज भी वो पावर को इस्तेमाल करता है। और मेरी स्पिरिचुअल फादर कहता है हर लेवल में डिफरेंट डेविल को टैकल करना पड़ता है। क्या है?
हर लेवल में डिफरेंट डेविल है। आपका पहले मसीह जिंदगी 2 साल में एक डेविल है, अगला 4 साल में दूसरी डेविल है, अगला 10 साल के बाद। ये कभी वारफेयर खत्म नहीं होने वाला है। उस दिन खत्म होगा जिस दिन आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। उधर कोई वारफेयर नहीं है प्रभु के प्रेजेंस में। नहीं, ये तो स्पिरिचुअल लड़ाई, स्पिरिचुअल परेशानी लगातार रहेगा। ये आपको दिमाग में रखना। जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप में लड़ते हैं, फर्स्ट लीग गेम्स खेलते हैं, किसके साथ लड़ते हैं? फर्स्ट इनिशियल गेम्स बांग्लादेश, नॉर्मल टीम। हमें पता है जीतना है। हम बहुत बार सोचते हैं सेमीफाइनल में कौन आने वाला है, फाइनल में कि हमें पता है इधर तो हमारी टीम जीता है। तो इनिशियल, फिर सेमीफाइनल में और टक्कर आता है। न्यूजीलैंड आ गया, श्रीलंका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। फिर फाइनल में जो जिसके साथ जाके और टफेस्ट फाइटर है। तो हर स्पिरिचुअल वारफेयर में आप जीत पाते, उसका मतलब ये नहीं है घर पे बैठ गया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड कप जीत गया, वो कप कितने साल घर पे रहता है? 4 साल। हर 4 साल में फिर लड़ाई है, फिर उसको मेंटेन करना नहीं है तो और कोई बंदा लेके जाता है। आपका बहुत बार जो जीत आप लेके आते हो उसको मेंटेन भी करना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल वारफेयर में। और हर लेवल में हर लेवल में एक एक लड़ाई है। ये जिस दिन हमने समझा उस दिन आशीष और अनुग्रह पाया। परमेश्वर हमें जीत देता है। एट द सेम टाइम्स कोई भी, मैं हर बार बोलता हूं, कोई अपनी फेलियर्स, अपनी जगह गलती किया वो बताना नहीं चाहता कोई भी। स्पिरिचुअल वारफेयर में भी हम हर बार हम क्या दिखाना चाहते हैं? हमें जीत के आता है। बट ऐसा नहीं, हमें भी मार खाएंगे। समटाइम्स हम भी मार खाएंगे, कहीं ना कहीं चोट तो लेंगे। बॉक्सिंग में कौन जीता है? मेरी वॉइस ऑडिबल है? बॉक्सिंग में कौन जीता है? जो कम चोट खाता है या जो बंदा लास्ट तक खड़े रहता है, जो गिरा नहीं, जो लास्ट, द वन हु स्टैंड्स स्टिल, वो जीता है। बीच में मार मैक्सिमम खाया होगा बट सामने वाले गिर गया तो ये जीत जाता है। स्पिरिचुअल वारफेयर में भी ऐसे चोट निकल रहे हो, खून लग रहे होंगे, परेशानी हो रहे होंगे, सूजन लग गया होगा, बट आपको डोंट क्विट। लास्ट तक खड़ा रहना है। क्विट हो गया, बस हो गया, गेम ओवर, खत्म, कहानी खत्म। तो इसलिए जितनी भी फाइनेंशियल ट्रबल्स आए, इश्यूज आए, आपको लड़ना है। समटाइम्स गॉड गिव्स हिज बिगेस्ट फाइट टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स। क्या बोला मैंने? Lord gives his biggest fight to his strongest warriors. Sometimes आपको लगता है मेरे लाइफ में इतनी क्यों स्ट्रगल है, सामने वाला ये तो जिंदगी आराम से एंजॉय करके जा रहा है। बट उसको पता है, परमेश्वर को पता है, यही इसी के लिए लायक है। क्योंकि जब कुत्ता शिकार के लिए गया, वो क्या मार के लेके आएगा? है ज्यादा। और शेर जब जाता है शिकार के लिए, वो क्या लेके आएगा? इसीलिए वो भैंस भी लेके आ सकता है, वो एलिफेंट भी लेके आ सकता है, किसी को भी। शेर तो एलिफेंट को मारता है सिर के ऊपर खड़े होके। सो समटाइम्स कुत्ते की लड़ाई कुत्ते लड़ने दो। अगर आपकी सिंह की लड़ाई है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। उस टाइम आप कंपेयर नहीं कर सकते। और जो कुत्ते लड़ने में जाता है उसका डेली खाना मिलता है, हर 5 मिनट में वो कर सकता है। बट आपका समटाइम बहुत टफ फाइट होगा। सो स्पिरिचुअल वारफेयर में आपको ये चीज याद रखना, लॉर्ड गिव्स टफेस्ट फाइट टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स। और आप भी 2-4 मार खाएंगे, 2-4 आशीष भी खाएंगे। एक गवाही भी, टेस्टमनी भी मैं शेयर करना चाहता हूं। हर टेस्टमनी सातान के मुंह में क्या है? एक थप्पड़ है। जीसस किचन की अपडेट आपको पता है, कुछ लोग व्हाट्सएप पे हैं। हमारी मंडे परमेश्वर ने एक रेफ्रिजरेटर के साथ, एक कबोर्ड के साथ आशीष किया। हालेलुया। और हमारी परमेश्वर इतनी कृपालु है, हमें जब आशीष देने के टाइम उनको कुछ देना नहीं है, खुद गोलगप्पा खाना है। नहीं, खुद गुलाब जामुन खाएंगे, गोलगप्पा नहीं। आज आपने सोचा गुलाब जामुन खाएंगे, आज हमारी ट्रेडिशन है ना। नहीं, एक दिन अरेंज करेंगे गोलगप्पे वाले को, बोलेंगे आज टेस्टमनी, आज गोलगप्पे खाएंगे हम। हमें जब परमेश्वर आशीष देता है, अनुग्रह देता है, मंडे कलीसिया के लिए बढ़िया डे था, ट्यूसडे प्रभु के लिए बढ़िया डे था, आज भी बहुत आशीषवत डे था। हालेलुया। मैं गवाही क्यों देता हूं? जैसे मैं देखा हूं, मैं गवाही कलीसिया की देना शुरू हो गया, प्रभु डबल करना शुरू हो गया, ट्रिपल करना शुरू हो गया, स्पीड पकड़ना शुरू हो गया। जो अभी तक ब्लेसिंग्स देखा नहीं, डैम खोल के ब्लेसिंग्स आ रहे कलीसिया के लिए। डिफरेंट बहुत सारे डिटेल्स में दे नहीं पाऊंगा, पर लॉर्ड इज ए गुड लॉर्ड, जीसस इज ए गुड लॉर्ड, जीसस इज ए गुड लॉर्ड। पर्सनल लाइफ में भी, फैमिलीज में भी मेरे पास टेस्टिमनीज है, प्रॉब्लम्स भी बतेरे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें क्या देना पड़ेगा? गवाही देना पड़ेगा आशीष अनुग्रह का। मैंने बोला बहुत बार हर व्यक्ति अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है, उसको मार खाया बताता नहीं। हमारे स्पिरिचुअल वारफेयर चल रहा है, और आजकल हम कौन सी माध्यम के द्वारा मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया तक?
इंटरनेट एंड मीडिया। पिछली वेडनेसडे 2 बार इंटरप्ट हो गया हमारी। पिछली संडे बाइबल वर्स नहीं दिखा रहा था। कल शाम को हम सारे वर्शिप टीम आए, लोग आए। हमने संडे शाम की जो इंग्लिश मैसेज है पूरी रिकॉर्ड किया। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मेहनत किया। लास्ट में सबके पता चला रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। रिकॉर्ड हो गया, करप्ट हो गया। टेस्टिमनी भी मैंने शेयर किया और मार खाते वो भी बता दिया। बट एट द सेम टाइम हमने प्रार्थना किया, फायर प्रेयर कर लिया एंड कल काम करेंगे और दिन में। बट समटाइम्स क्या करते लोग, क्विट, यार ये प्रभु की इच्छा नहीं है, परमेश्वर चाहता नहीं है। टेस्टिमनी भी बताया, मार खाया वो भी बताया। बट मार खाने के बाद वी आर नॉट गोइंग टू क्विट, वी आर नॉट गोइंग टू क्विट। हमें क्विट नहीं करना। जब आपने पूरी तैयारी कर लिया उसके बाद पता चला काम ही हुआ नहीं है, तो आपको उसका फीलिंग अलग होता है। आपने सब काम किया, उसके बाद खाना बना ही नहीं है, जे आपने खाना बना के रखा और उस दिन इवेंट कैंसिल हो गया शाम को, फीलिंग कैसे आएगा? सेम हमारे पास भी फीलिंग आती है। बट डोंट क्विट, डोंट क्विट। आज देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से। अगर ऑनलाइन में भी आप है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। और वही 10 का 3 से लेकर 5 हम दोबारा पढ़ेंगे। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में वेपन्स क्या क्या यूज करना है। क्योंकि यद्यपि हम बट 99% सक्सेस है, 1% मार खा रहा है। टेस्टिमनीज की नंबर ज्यादा है, टेस्टिमनीज की नंबर ज्यादा है, मार एक आधी खा रहा है। तो जब पॉइंट्स देखते हैं, हॉकी या कोई भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है सामने वाली टीम बिल्कुल 0 में होंगे, हम 10 विकेट में तो गेम तो नहीं जीत सकता, हो सकता है लास्ट विकेट में जीतेंगे। बट स्पिरिचुअल वॉरफेयर में मैं यही आपको सिखा रहा हूं। मेरी स्पिरिचुअल फादर कलीसिया शुरू करने के बाद उनकी गोदाम, लाखों का गोदाम जलाया, लाखों का गोदाम जलाया। जो नए नए मसीह, हमारा तो स्कूटर चर्च में निकलने का टाइम पंचर होने, हम सोचते हैं आज प्रभु की इच्छा नहीं है शायद चर्च जाने के लिए। ये सोचता ना आज वो क्या शकुन, क्या बोलते हैं उसको, वो ठीक ही नहीं है, अब शकुन है। यीशु मसीह में कुछ नहीं है। अगर आपने बोलना शुरू कर दिया, सातान कल से वही लगाएगा, सुबह से शाम तक वो रेड लगाएगा सामने। बट आपको क्विट नहीं होना, आपको किट नहीं होना। आपकी लड़ाई अलग है, मेरी लड़ाई अलग है, पड़ोसी की लड़ाई अलग है। हर व्यक्ति का, किसी का मैरिज लाइफ वंडरफुली चल रहे होंगे, किसी का उनका फाइनेंशियल में प्रॉब्लम होंगे, वो लड़ रहे होंगे उसमें से। किसी का 10 में से 9 प्रार्थना विषय आंसर हो गया होगा, 1 प्रार्थना विषय आंसर नहीं हो गया होगा। तो वही आपकी लड़ाई, उसी में आपको लड़ना है। आपकी बीमारी हो सकता है, परेशानी हो सकता है, ट्रबल हो सकता है। 10 का 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5। आपने अगर सिम्टम्स समझ गया, डिफेंस समझ गया, आज अटैक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है अटैक कैसे करना है। अगर केवल डिफेंड करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। वो सेना जीतता है जो सामने वाले का ज्यादा जमीन खींचता है। अगर चाइना, हिंदुस्तान ने जीतना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनकी ज्यादा जमीन खींचना पड़ेगा अपने पास। डिफेंस करने से वॉर बस चलता रहेगा, आपको जीतना है। और स्पिरिचुअल वॉरफेयर में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुम जाओ जी, बस मेंटेन करके रखो, मैं वापस आने के टाइम या जीतो। गो, आई हैव गिवन यू ऑल द अथॉरिटी, गो एंड डू माई वर्क। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैंने सारे अधिकार तुझे दिया, जा मेरी काम कर। 3 से लेकर 5 तक। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। किसके अनुसार नहीं लड़ते? शरीर। जब शरीर में, जब हमारे परेशान होने के टाइम में, कोई प्रॉब्लम होने के टाइम में, हमारी यूजुअल रिस्पॉन्स क्या है? इधर गुस्सा या नाराजगी, डिप्रेशन, उस बंदे पे गुस्सा आता है। आपकी हस्बैंड दारू पी के पड़ा है, उस पर गुस्सा आप दिखा सकते हैं, बट स्पिरिचुअल रीजन क्या है? मैंने पिछली बार भी बताया, बिहाइंड एवरी फिजिकल प्रॉब्लम देयर इज अ स्पिरिचुअल रीजन। उसको फास्टिंग करके, प्रार्थना करके, वो स्पिरिट जो हस्बैंड के अंदर है, दारू का, नशे का, वो निकलना चाहिए। ह्यूमन क्या है, आप माइके जा सकते हैं, कंप्लेंट लगा सकते हैं, 10 लोगों को बेइज्जती करा सकते हैं, या आप प्रार्थना करके घुटना ठीक सकते हैं। आपको स्पिरिचुअल फाइट, जब स्पिरिचुअल रिजल्ट आएगा। बट समटाइम्स हम करते नहीं है, जो जी मेरी हस्बैंड ऐसी है जी, कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जो हो गया हो गया। हम समटाइम्स उसके साथ क्या करते हैं, मेल मिलाप करते हैं। बट मेल मिलाप जिसने किया वो कभी जीतता नहीं है। जिस टाइम आपने ड्रॉ बोला, दोनों साइड से कोई जीतेगा नहीं, आपको जीतना पड़ेगा। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में देयर इज ओनली वन विनर, इट शुड बी यू। वो आप ही होना चाहिए और आप ही होंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आप ही होंगे, आपने होना है। आपने फेल हो गया तो मेरी पढ़ाई, मैंने आपको जो इन्वेस्टमेंट किया, अभी समझाए, सब यूजलेस जा रहा है।
इस अभी भी पुलपिट में आने के टाइम में भी मेरे पास एनर्जी नहीं था, बट आराधना में ऐसे एक प्रेजेंस है प्रभु का, इतनी एनर्जी भर जाता है। प्रचार करना, प्रचार के टाइम में मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब आप पुलपिट में आते हैं आपको परमेश्वर अनॉइंट करता है, मसा करता है, और जैसे आप निकलते हैं आप ऐसे हो जाते हैं बैलून, तो कहीं जाके सो जाओ। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं आपसे। कल शाम को मैंने प्रचार किया, आज भी प्रचार कर रहा हूं, और जब आप कल भी करना है शाम को, और अगर आप फेलियर होंगे, अगर आप हार मान के जाएंगे, दुख मुझे भी लगेगा, परमेश्वर को भी लगेगा। मैंने पढ़ा है स्पिरिचुअल वारफेयर में आगे कैसे जाना है, बट आपने छोड़िए, मैं आई एम क्विटिंग पास्टर, मेरे बस की नहीं है। मुझे भी दुख लगेगा, परमेश्वर को भी लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट में आपकी जिंदगी में क्यों, आपकी लड़ाई आपने समझदारी के साथ लड़ना है। जब एक बंदा हारता है, एक टीम हारता है, कैप्टन को दुख लगता है नहीं लगता? जबरदस्त दुख लगता है। हमने वो चक दे इंडिया में देखा था, शाहरुख खान फेल हो गया था, वो छोड़ के गया था सारे काम। होता है, एग्जैक्टली इट हैपेंस, क्योंकि कैप्टन को पर्सनली लेता है। उसका टीम का फेलियर नहीं, किसकी फेलियर है? लगता है मेरी फेलियर है यार, मेरी टीम परफॉर्म नहीं कर पाया। प्रभु को भी ये लगेगा, मुझे भी लगेगा। अगर मैं आपको इक्विप कर रहा हूं, आपको क्विट नहीं होना आपकी फाइनेंशियल लड़ाइयों में, आपकी फिजिकल लड़ाइयों में, फैमिली लड़ाइयों में। डोंट क्विट, डोंट क्विट। और डिफेंस में हम किसी से लड़ते हैं, हमारी वेपन क्या है? प्रभु की वेपन है, मांस लहू की वेपन्स नहीं है। वो वेपन 4 वेपन है, मैं आज एक्सप्लेन करता हूं। मैं अभी तक आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। रेडार क्या काम करता है? रेडार, हाँ, रेडार ये इंफॉर्मेशन निकालता है, मिसाइल आ रहा है, फाइटर जेट आ रहा है, इतनी किलोमीटर दूर है, इतने मिनट में हमारे ऊपर अटैक आएगा। रेडार जरूरी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है, बट रेडार जाके अटैक नहीं कर सकता। आपको अटैक के लिए डिफेंस तो कर लिया, आपके पास इंफॉर्मेशन है, मेरी अगेंस्ट बीमारी लेके आ रही जी, मेरे को बीमार हो रहा है, बट आपके अगेंस्ट अटैक क्या है वेपन, वो हम देखेंगे आज। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 11। अगर आपने करंथियंस खोल दिया तो उससे 2-4 बुक पहले ही है, क्योंकि फिर पहले बाइबल की पहले पन्ने जाके उसकी वो देखने की जरूरत नहीं है। मैं भी ऐसे करता था कलीसिया में बैठ के। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 11 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट वेपन क्या है हम देखेंगे, और एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, दूसरे का भी होने वाला है। उस टाइम कलीसिया ने क्या किया वो हम देखते हैं। उस समय हदरस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ डाला। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि पसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हदरस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों में जंजीरें गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। अपोस्टल जेम्स को सैटन उस किंग के द्वारा उठा के मार डाल दिया। नेक्स्ट टारगेट किसको रखा? पीटर को उठाया। पीटर के ऊपर क्या वादा है परमेश्वर का? ऑन यू आई विल बिल्ड माई चर्च। उस टाइम की अपोस्टल, तेरे ऊपर मैं कलीसिया खड़ा करूंगा। सातान का नेक्स्ट टारगेट किसके ऊपर रहा?
पीटर के ऊपर। उस टाइम कलीसिया जाग उठा। कलीसिया ने सोचा भैया ये हमारी पीटर साहब को भी लेके जाने वाला है, गेम ओवर होने वाला है। उन्होंने दिन और रात बैठ के प्रार्थना किया, और जो जेम्स को जिसने मार डाला, उस जेम्स के टाइम में कलीसिया ने प्रार्थना नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बहुत सारे मिरेकल्स करते थे। उन्होंने सोचा ये तो मिरेकल वर्कर, इनको जेल में डालने से हमें क्या प्रार्थना करने की जरूरत है। जब खुद पास्टर एक फाइट करते, इसलिए हर पादरी हर कलीसिया के हेड बोलते हैं प्रे फॉर मी, क्योंकि जब खुद वो परेशानी में जाता है, सब वेपन समटाइम्स खुद प्रार्थना नहीं कर पाते। उस टाइम दूसरे को प्रार्थना करके अफोल्ड करके रखना जरूरी है। जब अपोस्टल पीटर जो खुद इतनी मिरेकल्स करते थे, वो खुद बंदीगृह से नहीं निकल पाया। जैसे वो प्रार्थना किया, ऐसे क्या हो गया, एंजल्स को निकलना पड़ा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हमारी जो अग्नि 5 है हिंदुस्तान का, खासियत क्या है? मिसाइल है एक देश से दूसरी देश। मैंने जैसे प्रेयर इज ए मिसाइल, मिसाइल क्या करता है? हमारे अग्नि 5 हिंदुस्तान के पास जो मिसाइल 2018 में जो उसकी जो एक्सपेरिमेंट हुआ, 4900 किलोमीटर, मतलब हिंदुस्तान से चाइना का पूरी कोई भी जगह में 19 मिनट में पहुंच सकता है। कितने मिनट में? 19 मिनट क्या है? हमारी आराधना 20 मिनट चलते हैं। हमें फ्लाइट में जाने के टाइम इधर से साउथ जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। कितनी किलोमीटर? 2-2,500 किलोमीटर। बट जो मिसाइल की खासियत है, पूरी चाइना 5000 किलोमीटर 20 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। वो भी 110 पेलोड लेके, 110 बॉम्ब लेके, 1000 किलो का बॉम्ब लेके 19-20 मिनट में। बहुत सारे देशों के पास मिसाइल है। एक मिसाइल, एक अटैकिंग वेपन 20 मिनट में डिस्पैच होके पहुंच सकता है। प्रेयर में कितनी ताकत है। और हम इधर फोन लगाते हैं, अमेरिका में बैठ के बंदा बोलते हैं और कुछ सेकंडों के अंदर में और आप सुनते हैं। जिस टाइम आप प्रार्थना रिलीज करते हैं, परमेश्वर अपनी हेवन से क्या रिलीज होता है? एंजल्स रिलीज होता है, मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स रिलीज होता है इमीडिएटली, सेकेंड्स में। जो मैं इस टाइम बोल रहा हूं, इसी टाइम और हेवन में सुनी जा रहा है। जब आप प्रार्थना एज ए वेपन यूज करते हैं, क्या करते हैं? कब रिलीज होता है? इमीडिएटली, उसी मोमेंट में रिलीज हो सकता है। ह्यूमन मिसाइल प्रभु ने बनाया, ह्यूमन साइंटिस्ट ने बनाया। हमारी धरती में ह्यूमन साइंटिस्ट ने बनाया। वो चीज 20 मिनट में ट्रैवल कर सकते, तो सोचो हमारी प्रेयर में कितनी पावर है। तो प्रेयर क्या है? वेपन है। जब आप इसलिए जब जाके 50 जगह कंप्लेंट लगाते, मेरे पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, हस्बैंड नहीं सुन रहा, वाइफ नहीं सुन रहा, हम जिसके पास वो कंप्लेंट लेके जाना चाहिए उसके पास तो जाता नहीं है। वो कौन है? यीशु मसीह। सो प्रेयर, फर्स्ट वेपन क्या है? प्रेयर। 4 वेपन, 4 वेपन, बहुत सारे वेपन है, पर 4 वेपन आज सीखेंगे। फर्स्ट क्या है? प्रेयर है। आप समझ गया मैंने मिसाइल के साथ क्यों कंपेयर किया? स्पीड, इमीडिएटली डिस्पैच होता है। और मिसाइल की सिस्टम क्या है? हमारी देश की हर कॉर्नर में मिसाइल रखा हुआ है। पूछे प्राइम मिनिस्टर जी का अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट पूछताछ करके नहीं, उधर उन्होंने प्रोटोकॉल रखा है। अगर कोई फ्लाइट इतनी बिना इंफॉर्मेशन से ये आ गया, फाइटर जेट है इतनी पार आ गया, ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। समझ गए आप? पूछने के लिए अब पीएम सो रहे होंगे, डिफेंस मिनिस्टर कहीं एडमिट होंगे कोरोना के कारण, उनके साथ सैंक्शन लेंगे, मिसाइल तोड़ो जी, नहीं चोरो, जाता है। वो प्रोटोकॉल सेट है, अगर इतनी पार आ गया, ये कर लिया, तो मिसाइल रिलीज होना है। सो खुदा मेरी और आपके लिए एंजल्स रिलीज कर सकते हैं, अपोस्टल पीटर को निकाल के बाहर लेके आने के लिए। प्रोटोकॉल सेट है प्रभु के हेवन में, वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली आपको ऑनर करेंगे, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, भजन संहिता 149। भजन संहिता के लास्ट चैप्टर की पहले 150 चैप्टर से 149 6 to 9। सेकंड क्या है? उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहे। 6 to 9 कि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें, और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। लास्ट 9 में क्या लिखा है? उसके सारे भक्तों की
ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। और 6 में उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रेज वर्शिप इज ए वेपन। हम इसलिए मैं बार बार बोलता हूं वर्शिप करो वर्शिप करो वर्शिप करो। व्हेन प्रॉब्लम्स में जाता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा, मुझे आशीष। वो गाना कौन सी है? यहोवा चरवाहा मेरा। आप जब आराधना करते हो, आप भजन संहिता 23 घोषणा कर रहे हो, ही इज माय शेपर्ड, मुझे कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा। मैं फेसबुक में डिक्लेयर करता हूं, कभी प्रार्थना के दौरान, कभी कभार बहुत डिक्लेयर करता हूं, बट कभी ऑनलाइन बता, जीसस इज लॉर्ड। जब परेशानी में जाता है, जीसस इज लॉर्ड जब आप घोषणा करते हो, उसका मतलब हर सिंहासन, बीमारी के, गरीबी के, परेशानी के सिंहासन के ऊपर जीसस इज लॉर्ड। आप जब घोषणा करते हो, प्रेज करते हो, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा किंग है, यहोवा मेरा लॉर्ड है, उस टाइम प्रेज क्या है? वेपन है। ये नहीं पास्टर जी लेट हो गया इसलिए हम आराधना करेंगे आज 20, 25, 40 मिनट और। यूजुअल चर्चेस में यही होता ना, आज थोड़ा टाइम लेंगे जी, आज वर्शिप करेंगे। प्रेज क्या है? वेपन है। आराधना क्या है? पूरा दिन हम सुनते मैं शराबी तू शराबी, आज कुड़ी उठा लेंगे, उसके बाद पर अगला दिन बोलेंगे जी मेरी बीमारी है जी, पेट में प्रॉब्लम है। पूरा दिन प्रेज क्या किया? पुलिस बुला लेंगे घर पे, आज खुल्लम खुल्ला बारिश क्या है? दारू। उसके बाद बोलते हैं पेट में दर्द है। प्रेज क्या किया हमने? किसको प्रेज किया? उस टाइम आराधना के गीत कौन सी चलाया? सातान की आराधना के गीत चलाया। उसके बाद बोलते पेट में बीमारी है, बच्चे मेरा बात नहीं सुन रहा, हस्बैंड बिल्कुल नहीं सुनता, मेरे घर पे लेडी लड़ाई। अरे लड़ाई की गाना सुनेंगे तो क्या आएंगे घर पे? लड़ाई की गाने सुनेंगे तो क्या आएंगे घर पे? प्रेज आपने किसको सुना? आपने सातान को प्रेस किया, वो आएंगे। यीशु मसीह को प्रेस करेगा तो आएंगे। मैं और आपको प्रेस कंटिन्यूअसली हमारी मुंह से निकलना चाहिए 24 घंटे। रेवलेशन में लिखा हुआ है सातान की मुंह से फ्रोग निकला। फ्रोग मेंढक। और मेंढक क्या करता है और कब करता है ये काम? रात को 24 घंटे। वो चुप बैठता नहीं, बोलता रहता है। वो एक गंदा एनिमल है, वो अनक्लीन एनिमल है मेंढक। उसको कंपेयर किससे किया हुआ है? सातान की डेविल स्पिरिट से। और वो डेविल स्पिरिट बैठ के क्या करता है? हमारी अगेंस्ट एक्यूजेशंस, आरोप, बीमारी, परेशानी, श्राप बोलते जा रहे। और हम प्रेज नहीं करते। हम क्या करते बैठ के? हम लेटेस्ट गॉसिप बोलते रहेंगे। इसलिए प्रेज क्या है? बाइबल में लिखा है, इसी में लिखा हुआ है, मैं और आप जब प्रेज करते हो, हमें वेंजेनेंस, हमें जजमेंट दुनिया के अगेंस्ट, किंग्स के अगेंस्ट एक्सिक्यूट करने की पावर है। हर प्रभु के दास, हर परमेश्वर के सक्सेसफुल व्यक्ति बोलता है घोषणा की पावर है। घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। प्रार्थना नहीं करते तो घोषणा कैसे करते हैं? घोषणा करो, घोषणा में पावर है और ब्लेसिंग्स है। और थर्ड वेपन 2 तिमोथी वो भी न्यू टेस्टमेंट में आपको आगे मिलेंगे, हिब्रूज वगैरह। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 to 4। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य के स्तुति। 2 तिमोथी का चैप्टर 4 वर्स 1 to 4। यस, उसने मैंने रेफरेंस गलत लिया। उसमें लिखा है आई चार्ज यू तिमोथी गो एंड प्रीच। क्या है? आई चार्ज यू तिमोथी। मैं अभी आपको वर्स रेफरेंस देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर। हाँ। समय और असमय तैयार रहे। वो तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार तो वचन रहे, का प्रचार कर। सो उसका मतलब प्रीचिंग इज ए वेपन। अच्छा पाशी, ठीक है, कल से मैं ऑफिस में निकलूंगा तो माइक साथ में लेके चलूंगा। प्रीच करना पड़ेगा ना। प्रीचिंग तो 30 मिनट सबसे इजी। कहां खड़े होके प्रीच करना है? कोई कुछ पूछने वाला नहीं, कोई कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ सुने कुछ ना सुने। सबसे इजी जगह प्रचार करने के लिए कहां है? इसके पीछे। हाथ घुटना टेकेगा तो पकड़ भी सकते हैं, कोई दिखेगा भी नहीं आपका घुटना कितना टेक रहा है। सबसे मुश्किल कहां प्रचार करना? मार्केट में, रिलेटिव्स के बीच में, फैमिली के बीच में। उधर हम बोलेंगे यार दारू ठीक नहीं है, बोलेंगे कल शाम को शादी में तो तू पिया था। क्योंकि उसके सामने प्रचार करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत और प्रूफ, ट्रू लाइफ चाहिए। और अपनी बहनों को, भाइयों को बोलेंगे यार बेचारा ठीक नहीं है, बोलेंगे कहां पे? तू ही तो मेरे से आंटी पड़ोसी का नंबर पूछा था, हमारी एरिया में कौन है फेमस।
क्योंकि हमारी पड़ोसी, फैमिली, रिश्तेदार, हमारे डीलर, सबको क्या पता है? हमारी ट्रू नेचर पता है। उनको प्रचार करने के लिए क्या चाहिए? ट्रू कैरेक्टर चाहिए। जब आप प्रचार को इस्तेमाल करते क्या आएंगे? प्रचार इज ए वेपन, प्रीचिंग इज ए वेपन। उसको आपको इस्तेमाल करना, खूब इस्तेमाल करना। और हिब्रूज 4:12, हिब्रूज का वर्स 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा For the है। word of the God is living and active। परमेश्वर का वर्ड क्या है? जीवित, जीवित और दो धारी तलवार है। इसलिए प्रचार करने के टाइम दिल पे लगता है। कहां पे लगता है? दिल पे। क्योंकि अगर व्यभिचार के अगेंस्ट प्रचार किया, अगर उसको ठीक नहीं है, वो बाइबल वर्ड्स भी बोल दिया, कहां लगता है? दिल पे। और जिस टाइम दिल पे जब तक लगेगा नहीं तब तक कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आप उस चीज के साथ एडजस्टमेंट होते जाएंगे तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। कहां पे लगना चाहिए? दिल पे। दिल पे लगना चाहिए। और जो प्रचार दिल पे नहीं लगता वो प्रचार नहीं है। जो बात आपको दिल पे नहीं लग रही, इसलिए वचन क्या है? दो धारी तलवार है। वो काटता है, वो लगेगा, दिल पे लगेगा बहुत जबरदस्त। मुझे लगता है तभी मैं चेंज होने के लिए कोशिश करता हूं। जैसे एग्जाम्पल मैं हर बार बोलता हूं, मैं 120 किलो का था और लोग बोलते हैं अरे मोटा होते जा रहे, मोटा। कोई नहीं यार, चल दिया, वो ठीक है, शादी वादी हो गया, क्या करना है। बट 48 का भी शर्ट आना बंद हो गया। जब आप सबसे बड़ा शर्ट उठा के वो ड्रेसिंग रूम में जाके खड़े होते हैं और आता नहीं है पास, कहां लगना शुरू हो जाता है? जिस दिन वो लगना शुरू हो गया यार ले सकता है बट मैं खरीदने के पहन नहीं पाऊंगा, उस दिन आप डिसाइड करते हो अच्छा मैं कुछ चेंजेस करूंगा। इसलिए दिल पे लगना जरूरी है। अगर आपके बीमारी, गरीबी, परेशानी, ट्रबल्स, इश्यूज दिल पे जब तक लगेगा नहीं तब तक चेंज नहीं होगा। इसलिए प्रचार करने के साथ क्या होता है? जब प्रचार करते तो किसकी कहां पे लगता है? लगवाना है। वो एक समझदार, ट्रू, इफेक्टिव प्रीचर दिल पे लगवाएगा। क्योंकि उनकी टारगेट क्या है उस टाइम? किसी को नीचे गिराना नहीं है, बट टू लिफ्ट देम अप। अगर किसी प्रचारक, अपोस्टल पौलुस की एक एग्जाम्पल है। अपोस्टल पौलुस ने ऐसे एक जगह में प्रचार किया, पूरा मूर्ति पूजा, एस्ट्रोलॉजी, पूरा चंद्र सूर्य सब देके, तारा सब देके टाइम बताते, लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते। ऐसे एक जगह हमारे देश जैसे उधर प्रचार किया। उन लोगों को 1-2 साल में इतना चेंज किया अपोस्टल पौलुस ने। उन्होंने क्या किया, एक दिन पूरा सिटी ने, उनके पास जितनी एस्ट्रोलॉजी का ग्रंथ थे, स्क्रॉल्स थे, सब आके जलाया सिटी स्क्वायर में। लिखा है बाइबल में, अगर आप एक्ट्स पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। और उन्होंने वैल्यू निकाला, उस टाइम की 50,000 ड्राक्मा थे, आज के दिन में $500,000, मतलब 3.5 करोड़ वर्थ बुक क्या किया? एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का। अगर अपोस्टल पौलुस सोचते थे बोल दिया तो भाई इनको दुख लगेगा। अपोस्टल पौलुस हर जगह से मार खा के जाते थे, हर जगह से भागना पड़ता था, हर जगह से लड़ाई करवा के जाते थे, रात में चोरी छुपे भागते थे, और जहां जाते थे उधर पूरी सिटी को उठपटांग करते थे। बट वो ये सोच के वो बैठा नहीं चुपचाप, उसने क्या किया? दिल पे लगवाया। वो प्रचार चुप में नहीं बैठा। तो आपको जो काम करना है वो कहां पे लगेगा उस टाइम? प्रचार आपके लाइफ में वो क्या वेपन यूज कर रहे हैं आप? प्रचार क्या यूज कर रहे हैं? एज ए वेपन आप यूज कर रहे हैं। फोर्थ वेपन, बाइबल रेफरेंस में बहुत दे सकता हूं। फोर्थ वेपन इज योर टेस्टिमनी। फोर्थ वेपन क्या है? टेस्टिमनी। आप जब गवाही देते हो किसको शर्म होता है? सातन को शर्म होता है। मैं यार फ्रिज नहीं दिया था बट ये आज टेस्टिमनी दे रहे हैं, देखो सैटरडे बंदे ने अनाउंस कर दिया, मंडे फ्रिज आ गया, संडे अनाउंस कर लिया, मंडे आ गया। ये क्या प्रभु है इनका। मैं जब फ्रिज आया, किसी ने मुझे बोला पास्टर हमारा इको पुराना हो गया, आप जरा पुलपिट से अनाउंस करो। मैंने बोला टाइम नहीं आया, आज मैं हिंट दिया बस, क्या अनाउंसमेंट अगले होने वाला है। फ्रिज जैसे है, बोला आपने अनाउंस किया, वो आ गया, जरा इको खराब है, जरा अनाउंस कर लो। मैंने बोला अभी प्रभु जिस दिन मुझे बोले उस दिन मैं करूंगा। हालेलुया। आपकी टेस्टिमनी क्या है? इट इज अ वेपन। जब आप फोर्थ वेपन, जब आप शेयर करते हो गवाहियां, उसके मुंह में लगता है मैं गरीब था जी, मैं अमीर हो गया, मैं बीमार था जी, यीशु ने मुझे बचाया, मेरा हस्बैंड नशे का एडिक्ट था जी, हमारी परिवार बच गया। वो किसको लगता है? वो लगता है। और सामने वाला व्यक्ति, जो औरत जो सुसाइड करने के लिए जा रही थी, वो क्या होगा उस टाइम?
वो मोटिवेट होगा। इसलिए टेस्टिमनी आपको एज ए वेपन यूज करना है। 4 वेपन्स क्या क्या है आज मैं जानता हूं, आप बोलेंगे, याद रखे सबने। बताइए। आज मैं बहुत सारे डायरी देख रहे हाथों में, बहुत सारे। हाँ जी बताइए। हमारा वो कहाँ है? पिछले हफ्ते का तोहफा लिया हो? कोई दिन हो 5,000 एक हो सकता है, 10,000 एक हो सकता है, पता नहीं कौन से दिन कैसे होंगे, परमेश्वर की कृपा कैसे होंगे। अंकल आप आइए, गिव इट हुआ अप्रिशिएट करते हैं। सिस्टर आइए ना, सिस्टर को भी दिखाओ। सिस्टर ने पिछली हफ्ते प्रचार की पूरी डिटेल्स सबने उसमें से पॉइंट बताया, बट सिस्टर ने मैच करके भी बताया बाइबल में से। अंकल के हाथों में दो, सिस्टर को कैमरे में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गुड सिस्टर, एक्सीलेंट। परमेश्वर आपको और ग्रेस दे, बुद्धि दे, सामर्थ दे, आशीष दे, अनुग्रह दे, प्रचार करने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। और आज के कौन और एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी अतिक ब्रदर। और ये बॉक्सिंग में चलता ही है ना, यही है ना, जो बंदा खड़ा रहने लास्ट तक वो जीत जाता है, वो भी ब्लीडिंग के साथ खड़ा रहता है। और कोई पॉइंट्स, और कोई व्यक्ति? टेस्टिमनी, ये और लोगों को भी चांस देंगे आज। वर्शिप और प्रीचिंग, अपने प्रचार को इस्तेमाल करना। आज वेपन क्या है? वर्शिप, प्रेयर। और रात में अभी जाके हमें पता है हमारी घर पे दाल रोटी है नहीं, बट जाके हम आज मूड ठीक करने के लिए ऐप खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, गंदे चैटिंग करने वाले 2-4 लड़के लड़कियों का नंबर ढूंढेंगे और मूड चेंज करेंगे। और बट सचमुच में मूड कौन चेंज कर सकता है? मूड नहीं है, रियलिटी कौन चेंज कर सकता है? उसके घुटने में आओ और वो चेंज कर सकता है। हम जाके दुनिया से पूछते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें अपनी मूड चेंज करने के लिए, सिचुएशन चेंज करने के लिए, मूड चेंज करके फिर ठीक हो सकता है। जैसे मूवी में जाते हैं, 4 घंटे मूवी देख ले, 3 घंटे सारे दुख तकलीफ उस 3 घंटे तो भूल गया, हा कर गया, वापस आके प्रॉब्लम एज इट इज खड़ा है, कर्जे लेने वाला देने वाला एज इट इज खड़ा है, बीमारी एज इट इज खड़ा है, बाहर कोई चीज चेंज नहीं है। 3 घंटे हमने एक दूसरी इमेजिनेटरी जगह में चला गया, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज प्रेज को, आप वर्शिप टीम आइए, हम आज प्रेज करेंगे। उसी के साथ साथ हम अपनी ऑफरिंग्स को निकालेंगे। आज आपकी ऑफरिंग्स भी एज ए वेपन जाए। आपकी ऑफरिंग्स भी ऑनलाइन में स्क्रीन में डाल दीजिए, चर्च के अकाउंट डिटेल्स। आपकी ऑफरिंग एज ए वेपन काम करे। आज अपने पैरों में आएंगे, हम आराधना करेंगे, वो गाना गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। डिक्लेयर इट। 1 रुपये लेके खड़े होंगे आज आप। आपने लिफाफा बड़ा रखा होगा, 5 रुपए का नोट हो सकता है इसमें, बट क्या डिक्री और डिक्लेयर करना है? यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगा। डिक्लेयर इट। प्रेज 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 प्रेज। समा शिखुंद रखला बराबा नीमा रखो तो रिखंद रामाला ख शखंद रखला खराबा कीवा रखो तो रिखंद रामालाबा रिखो तो रोबोला ख शखता राबालाबा रिखंद रोबोलाबा रिखो तो रामा शखता राबालाबा। आपकी फाइनेंशियल ट्रबल्स के अगेंस्ट जब सातान आपको और खींचने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति है, आपकी सैलरी 10,000 रुपये, आपकी टाइट डालो या ना डालो, डालो या ना डालो, आप अभी भी फाइट में। जब आप रिलीज नहीं करता, सातान की पूरी अधिकार आपकी 10,000 रुपए के ऊपर है, बट जब आप रिलीज करता है, बाकी जो 9,000 के ऊपर राजा दे राजा यीशु राजा करता है। वो 10,000 से जो काम नहीं है वो होता है, वो 9,000 करके दिखाएगा। मैं एग्जैक्टली फिगर्स लेके बता रहा हूं आपको। आपका फाइट चल रहा है, दशांश दूं या ना दूं, दशांश करूं या ना करूं, बट आज जब रिलीज करो और
थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, एडवांस ऑफरिंग्स, बड़े टेस्टिमनीज आपके आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज आराधना करना और घोषणा करेंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगा। एंड आई डिक्री इट, मैं घोषणा करता हूं कलीसियाओं के ऊपर, हमारी फैमिलीज के ऊपर, हमारी परिवारों के ऊपर, हमारी कलीसियाओं के ऊपर, दुनिया का कोई भी कोने से कहीं से भी बैठ के देख रहे, यहोवा हमारे चरवाहा, हमें कोई कमी घटी नहीं होगा। जी यहोवा जायरा, यहोवा जायरा, यहोवा जायरा, माय प्रोवाइडर, माय प्रोवाइडर, माय प्रोवाइडर, माय प्रोवाइडर। मैंने आपके पास वैलेट हो निकालो, लेडीज वैलेट हो निकालो, वर्शिप में भी है, निकालो, दिखाओ, खाली होगा आज। आप पॉकेट में पैसे डालते हो, फ्यू नोट्स होंगे, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, हाथों में उठाओ, दिखाओ खुदा को। आज मैं नहीं बोल रहा हूं आपसे आज वैलेट डालो, ये डरना मत वो सोच के आज बोलना, परमेश्वर तू मेरे चरवाहा है, मेरे को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मेरे परिवार में फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ऐसे कोई परिवार आप प्रार्थना कर रहे, इलाज के लिए पैसा, इलाज के लिए पैसे के लिए प्रार्थना मत करो, इस टाइम हीलिंग मांगो, चंगाई मांगो, आपकी बेस्ट ऑफरिंग्स रिलीज करो। उस सर्जरी के लिए रखा हुआ है वो भी रखे रखो, बट परमेश्वर को बोलो, प्रभु ये सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगा, सर्जरी के लिए जो रखे हुए पैसा परमेश्वर आपके हाथों में। सर्जरी करने के बाद भी सक्सेस हो सकता है, फेलियर हो सकता है। ऐसे परिवार मुझे देख रहे हैं, आप सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठे करके रखा है। आज मैं कह रहा हूं फाइनेंस अपनी पास रखना और परमेश्वर को बोलना, प्रभु चंगा करना मुझे, जिस टाइम हीलिंग होगा परमेश्वर तेरे राज्य में डिपॉजिट करूंगा मैं, आप अपनी पास ही रखना। मैं नहीं जानता मैं प्रोफेटिकली किससे कह रही ये बात है, बट मैं इसका जरूर टेस्टिमनी सुनूंगा। मेरा खुदा आपको चंगा करेगा, मेरा खुदा आपकी सर्जरी मेरे मास्टर सर्जन जीसस क्राइस्ट करेंगे, मेरे मास्टर सर्जन खुदावंद यीशु जिस डॉक्टर जीसस है वो करेंगे। आज जो सर्जरी, जब भी शरीर में सर्जरी होता, पुराना जैसे शरीर में दिक्कत नॉर्मल नहीं होता। हर व्यक्ति जो सर्जरी करवाता है, ऑर्गन रिमूव करता है, हड्डी का सर्जरी, आप जानते हैं फिर उतना जैसे नहीं होगा, बट जब खुदा ने जो सर्जरी करवाएगा वो आपको एंजल्स टच करेंगे, एंजल्स टच करेंगे। आज प्रभु मेरा प्रार्थना है हर फैमिलीज में जो सर्जरी के लिए तैयार है, जो ब्रेस्ट सर्जरी के लिए तैयार है, किडनी रिमूवल तैयार है, सर्जरी के लिए तैयार है, घुटने के सर्जरी के लिए तैयार है, एवरी सर्जरी बी कैंसल्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी 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 नेम। लेट एवरी सर्जरीज बी कैंसल्ड। मेरा खुदा जीसस क्राइस्ट मास्टर सर्जन आपको हील करे। अगर आपकी पड़ोस में कोई बैठे हो, उनकी डफनेस है, वो कान सुन नहीं सकता, उसके हाथों में उसकी उंगली, उसके ईयर्स में उंगली डालो, बोलो ब्लेसिंग्स इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। हर अंधे व्यक्ति आपके पास, उसके ऊपर हाथ रखो, बोलो जीसस क्राइस्ट के सामर्थ्य नाम से तेरे मास्टर सर्जरी हो, तेरी आंखों में रोशनी आए। मेरा यीशु ने सर्जरी किया था, वो अपनी सलाइवा निकाल के उसकी आंखों में रखा, सर्जरी किया प्रभु ने सुपरनैचुरली, किसी को पता नहीं कैसे किया, क्या किया, बट प्रभु भी उस सलाइवा में भी इतनी मसा है, भरा हुआ है। आज मेरी मास्टर सर्जन, मेरे खुदा आपके लिए आज सर्जरी करें। आप केस लड़ने के लिए जो वकील को देने के लिए पैसा रखा हुआ है, आज उसी पैसे को रखे रखना, बट परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधो, प्रभु मैं इस लीगल केस में विक्ट्री जीतेंगे, जो वकील को देने वाला फाइनेंस आपकी प्रोसेस। मैंने कभी नहीं किया ऐसे प्रार्थना, मैं हर बार बोलता हूं आपको एडवांस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं आज भी कह रहा हूं, बट आज परमेश्वर मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को वो दिखाना चाहता है, वो वकीलों का वकील है, वो वकीलों का वकील है, वो वकीलों का वकील है। मेरा खुदावंद यीशु वकीलों का वकील है। आपकी केस लड़ने के लिए जो फाइनेंस रखा है, परमेश्वर को बोलो, प्रभु तेरे राज्य के लिए, किंगडम के लिए, कलीसिया के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए, आगे राज्य के लिए, केस के लिए जो पैसा वकील के सामने जाना है वो वेस्ट न जाए। प्रभु तेरे राज्य के लिए जब खुदा जीत लेके आता है, वो अलग तरीके से लेके आता है। आपकी शत्रु हो सकता है आज रात आपसे मेल मिलाप करने के लिए आएगा। मैं घोषणा करता हूं 24 घंटे में कोई फैमिली का सेटलमेंट होने वाला है। आपके लंबे चलने वाले केसेस, अगर आप वाचा मेरे खुदा के साथ इस टाइम
बांधेंगे। मैं प्रोफेटिकली घोषणा करता हूं, आपकी 24 घंटे में मेल मिलाप हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, ब्यूटीफुल रिजल्ट जो आपने सोचा उससे ज्यादा निकल सकता है। मेरा प्रार्थना है हर केस कोर्ट कचहरियों में, लोगों के बीच में हर चीज का सेटलमेंट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मीशा खोलो कोरी नाम्बुला खोथोरा मोशिका रबा। बोला परमेश्वर मेरे इतने साल दिया गया ऑफरिंग्स, दशांश, मेरी टाइम जो मैंने आपके सामने दिया गया सब आपके सामने आए हैं। लेट इट कम इन फ्रंट ऑफ यू लॉर्ड, लेट माय ऑफरिंग्स कम इन फ्रंट ऑफ, मेरे ऑफरिंग्स आपके सामने आए, मेरे प्रचार आपके सामने आए, मेरी इवेंजलिज्म जब करने के लिए मैंने कार्य किया, मेरे घरों में बड़े बड़े कार्य मैंने किया, सब आपके सामने आए। प्रभु मुझे इस टाइम रिजल्ट जरूरी है। मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, रिजल्ट मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर मेरी फाइनेंशियल जिंदगियों में अपने वैलेटों को हाथों में उठाओ और खुदा को दिखाओ। थोड़ी सी है हाथों में उठा के रखो, परमेश्वर इसको मसा कर, मैं सबमिट करता हूं, मैं सबमिट करती हूं मेरा फाइनेंस को, मेरे बच्चों को फाइनेंस को, मेरे परिवार के फाइनेंस को। लेडीज आपकी बड़ी वॉलेट है, उठाओ, खुदा को बोलो। लोगों को लगेगा पागलपन दिए, बड़ा आप सबमिट कर रहे यीशु खुदावंद के सामने। आप घरों में अपनी वैलेट जहां पैसा रखते हो, वैलेट अपनी बटवा उठाओ, दिखाओ परमेश्वर को, बोलो प्रभु मेरी राजाधि राजा परमेश्वर तू ही है मेरा सब कुछ। से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आवाज उठाओ। चराइयों में मुझे से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आज की ऑफरिंग आपके 5 रुपए, 10 रुपए, 5 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, सोने चांदी, जमीन के कागज में नहीं जानता। हाथों में उठाओ, आज परमेश्वर को बोलो प्रभु यहोवा चरवाहा मेरा। हाथों में उठाओ, हिलाते हुए बोलो प्रभु तो मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा। मैं आज मेरी ऑफरिंग्स, मेरे दशांश, मेरी थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, मेरे बीज आपके प्रेजेंस में लेके आओ परमेश्वर। हाथों को हिलाते हुए 1-2 मिनट हम दिखाएंगे हेवन को आज की अपनी ऑफरिंग्स हाथों में जो है। बोलते प्रभु मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा। आपकी चिल्लड़ हो, आपकी सिल्वर हो, आपकी चांदी हो, आपकी सोने हो, आपकी करोड़ों का चेक हो या आपकी 100 रुपए का वो हो, मैं नहीं जानता हूं। आज दिखाओ परमेश्वर, बोल दो लॉर्ड वॉच दिस ओवर। हेवन आपकी अटेंशन आए मेरे ऊपर, मेरी इस ऑफरिंग्स के ऊपर। सर्वदा प्रभु के घर में करूंगा निवास मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करुणा निवास में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में परमेश्वर हमारी ऑफरिंग्स जो स्पिरिचुअल वेपन है प्रभु, मेरे लिए जहां मैं नहीं लड़ सकता उधर मेरी बीज, मेरी दशांश, मेरी ऑफरिंग्स लड़ेगा प्रभु। मैं जहां रिकमेंडेशन मेरे लिए दिलवा नहीं सकता कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, उधर प्रभु मेरे लिए स्पिरिट्स जाएंगे, मेरे लिए रिकमेंडेशंस लेके आएंगे। जहां मेरे लिए गुड वर्ड किसी को डालना है, रिकमेंडेशंस, अच्छा रेफरेंस देना है, परमेश्वर मेरे लिए स्पिरिट्स, एंजल जाएंगे, लोगों के कानों में बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तेरी दया आए। परमेश्वर हम जल्दी ऑफरिंग्स ले सकते हैं, 2 मिनट का काम है, बट प्रभु ये आराधना है, स्पिरिचुअल वेपन है।
सातान अंधकार की दुष्ट शक्ति देखे, परेशानी के टाइम, ट्रबल्स के टाइम हमारी बेस्ट ऑफरिंग्स, बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट लेके हम आता है। और हम जानते हैं ये गॉस्पेल को, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आगे इस्तेमाल हो जाएगा। जब प्रचार एज ए वेपन यूज होगा, उसमें मेरा फाइनेंस भी काम होगा। जब प्रचार एज ए दिलों को टच करने के वेपन यूज होगा, उसमें मेरा भी हाथ होगा। परमेश्वर आज जो प्रचार जो कर रहा हूं, परमेश्वर मेरी आवाज जा रहे होंगे, बट प्रभु बहुत हजारों बंदों का मेहनत है, काम है, गिविंग्स है, इक्विपमेंट्स है, उनकी पसीने जुड़े हुए। प्रभु हर पसीनों को इस टाइम याद रखना परमेश्वर। हर उस टाइम ऑफरिंग्स पास्ट में क्या सब चीज आपके सामने आए, जब परिवार, फैमिली, जब इस आराधना, इस प्रचार सुन के जब हील होंगे, चंगे होंगे, जब टेस्टिमनीज, गवाही आएंगे, मेरा परमेश्वर तो हर जुड़े हुए लोगों को याद रखना पिता। दया कर आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ हम आपके प्रोसेस में लेके आते हैं। ऑनलाइन स्क्रीन्स दिखा दीजिए। अगर आप ऑनलाइन में हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं इसी टाइम। ऑनलाइन में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कलीसिया सभा के बाद जाके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आज बोलना, परमेश्वर इसको स्वीकार करना तेरे नाम से। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा। इसमें एक सिस्टर है, उनका नाम मैं नहीं ले रहा, उसमें लिखा हुआ है, जो वकील मेरे लिए केस लड़ता है, मेरे से पैसा मांग रहे। हो सकता है सिस्टर आज वकील के एक बात मैंने बोला, अब प्रचार दोबारा सुनना। क्या बोला था? वो पैसा जो वकीलों के लिए देने के लिए रखा है, वो परमेश्वर के साथ वाचा बांधो, केस आपका फ्री हो गए। इन जीसस नेम आपके लिए वर्ड निकला था, उसका मतलब। सिस्टर अंशु के लिए प्रार्थना करेंगे। भास्कर कुमार, पंसी गिल, रीना जॉर्ज कस्टमर, शिल्पी त्रिपुरा, केटी किरण, पवन चौहान, निशु क्लारा, संदीप कुमार, जनुका असलम, सुनीता सिंह, निखिल नंदा, GSJ, पोला मांझी, सरोजनी नायक, विलियम गामित, अनिश राजू। परमेश्वर इन सब परिवारों को हम आपके सामने देते हैं प्रभु। जब प्रार्थना हम करते पिता परमेश्वर, मिसाइल के द्वारा उससे भी ज्यादा स्पीड में परमेश्वर आपकी वर्ड रिलीज होता है। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर परिवारों को, हर बच्चों को, हर जिंदगियों को प्रभु, इनकी जिंदगी, मैरिटल लाइफ, बिजनेस लाइफ, फैमिली लाइफ आपके सामने आए पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर परमेश्वर, इन बच्चों से बात कर। अगर आप कुछ लोग, आपको फास्टिंग में जाने की जरूरत है, आप उपवास करो, आपकी बंधन टूटेगा नहीं। यीशु मसीह ने बोला कुछ डीमन, कुछ ट्रबल्स बिना उपवास और प्रार्थना से निकलेगा नहीं। आपके जितना बड़ा लड़ाई, उतना ज्यादा फास्टिंग, उतना ज्यादा प्रेयर, उतने ज्यादा उपवास परमेश्वर के प्रोसेस में जाओ। और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, अगर मैं नहीं जानता कोई भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको बीज डालना है। प्रार्थना के साथ आपको ऑफरिंग्स लेके आना, दशांश लेके आना है, नहीं तो आपकी मनी कर्स्ड है, आपकी ब्लेसिंग्स कर्स्ड है।
फैमिली लाइफ में आशीष आए परमेश्वर। हर परिवारों ने फैमिली के लिए प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना करता हूँ इस टाइम पिता प्रभु ये 20-25 लोग जो हैं पिता परमेश्वर, ये तेरे सामने मैं लेके आता हूँ पिता परमेश्वर। हर परिवारों का, फैमिलीज का मैंने नाम लिया प्रभु। वकीलों के साथ तो कोर्ट में केस लड़ रहे उस सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज आप सुपर नेचुरली प्रोफेटिकली मूव किया परमेश्वर, जैसे उस बेटी को उस विजडम लेने का समझदारी दो। आज की प्रोसेस में, आपकी प्रोसेस में आए परमेश्वर, हमें इस्तेमाल किया, मुझे इस्तेमाल किया, कलीसियाओं को इस्तेमाल किया, इस मिनिस्ट्री को हजारों लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मौका दिया। इन सबको हम आशीष करते हैं, अनुग्रह करते हैं। इस 1 से लेके 20 तक जितने भी लोगों का नाम मैंने लिया, बोला पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में आशीष आए, अनुग्रह आए पिता परमेश्वर। बड़े 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 टेस्टिमनीज इस संडे के पहले हम आएंगे, इन्हीं ग्रुप में से किसी ना किसी का टेस्टिमनी निकले यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर, एंजल्स रिलीज कर, मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स में आपको कमांड करता हूं, एंजल्स मैं आपको कमांड करता हूं, गो एंड डू द वर्क, गो एंड डू द वर्क। मेरे लिए अलाइन किया हुआ हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु मेरे लिए दिया गया स्वर्गदूतों को मैं आज कमांड करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो काम के लिए मैं भेजा जाएंगे वो जाके काम करे। इसी टाइम आराधना चलेंगे, आपको कमांड करना है, बोलना स्वर्गदूत जा मेरे लिए वो काम करके आ। और आप इस हफ्ते आप अचंभित होंगे, आप सोचोगे ऐसे कैसे हो गया, मैंने प्रार्थना मांगा नहीं हुआ, बट मैंने स्वर्गदूतों को कमांड किया, वो पावर दिया। स्वर्गदूत आपकी सेवक है, आपकी इंस्ट्रक्शन कमांड की इंतजार करते हैं। बट आपकी जिंदगी में पाप नहीं होना चाहिए, आपकी जिंदगी में यीशु को इमीडिएट, यीशु को मैक्सिमम नहीं, यीशु मसीह को आदर मिलना चाहिए। जब यीशु को आदर मिलता है, स्वर्गदूतों को पता है ये टेस्टिमनी, ये गवाही लेके आने के बाद भी इस परिवार यीशु के सामने घुटना टेकेंगे, यीशु को आराधना करेंगे, वो हैप्पीली जाके आपके लिए काम करेंगे। आज आराधना चलने के टाइम में 2-4 मिनट और आराधना चलेंगे। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने एंजल जो आपको पर्सनली असाइन किया हुआ है, कमांड करो, गो एंड डू दिस वर्क। इम्पॉसिबल लगेगा बट उनके लिए वो बाई हाथ की काम है, अगर ह्यूमन भाषा में बोलेंगे तो। आज बोलना परमेश्वर आज रिलीज करा, और नए एंजल्स रिलीज कर, प्रोटेक्शन के लिए नए एंजल रिलीज कर, काम करवाने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है, डैनियल में एक एंजल ने फाइट किया, वो जीत नहीं पा रहा था, आर्क एंजल माइकल रिलीज हुआ, वो जाके उस जीत लेके आया। हर एंजल से, मैसेंजर एंजल से, हर एंजल से कुछ अपनी अलग अलग काम करने के लिए एंजल से, जैसे एक घर पे अलग अलग काम करने का लोग है, फाइटिंग के लिए कोई है, सेविंग के लिए कोई है, डिफेंस के लिए कोई है। आज बोलना जहां आपको डिफेंस करना है, डिफेंस के लिए मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स एंजल्स को रिलीज करा। जहां आपको फाइट चाहिए, जहां आपको फाइट उन के घरों में लेके जाना है, बोलना एंजलिक स्पिरिट्स, मिनिस्टरिंग स्पिरिट आज मैं आपको पुकारता हूं। यीशु को पुकारना है, उनको कमांड करना है। एंजल्स को हम वर्शिप नहीं करते, एंजल्स को हम वर्शिप नहीं करते, हमारी हेल्प के लिए भेजा गया। जीसस क्राइस्ट को, यहोवा का ब्लड को, यीशु मसीह के ब्लड को, यहोवा परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम पवित्र आत्मा को आराधना करते हैं, यहोवा के लहू को अपने ऊपर बोलते हैं। आज बोलना उस ब्लड मेरे ऊपर है, इस कारण एंजल्स मेरी कमांड को सुनो और जाके वो काम करो। कमांड इट, ये टाइम है आपको कमांड करने का। और इस टाइम हम आराधना करेंगे, यहोवा चरवाहा मेरा कोई कमी घटी नहीं होगा। अगर बीमारी के कारण आपके परिवार में कमी घटी, आज कमांड करो। अगर परेशानी के कारण, लड़ाई के कारण आपकी हिस्से का पोर्शन जो आना है, एज एक लेडी मुझे इस टाइम देख रहे हैं, आपके हस्बैंड की डेथ हो चुका है बट आपके लिए वो पोर्शन रिलीज नहीं हुआ, आप लड़ रहे हस्बैंड की फैमिली से, आप जानते हैं आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी पोर्शन, आपकी एसेट जो आना है वो आए नहीं। आज इस टाइम परमेश्वर को बोलना, प्रभु दशांश सीड बीज के लिए वाचा बांधो खुदा से। और आपने सोचा नहीं ऐसे ब्लेसिंग्स आ सकते हैं आपके परिवार में, आ सकता नहीं, आएगा। अगर प्रभु ने प्रोफेटिकली मुझसे बोला, जस्ट मेरे इंस्ट्रक्शन सुनना, वाचा बांधना इस टाइम, और कुछ नहीं करना, करोड़ लाख की बात नहीं कर रहा। वाचा बांधो, दशांश के लिए वाचा बांधो, ऑफरिंग्स के लिए वाचा बांधो, सीड ऑफरिंग्स के लिए वाचा बांधो, कलीसिया खड़ा करने के लिए मैं करूंगा। मेरे हस्बैंड का डेथ हो चुका है, बहुत ब्लेसिंग्स आपके पास आना है, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, जमीनें। और अगर आप मेरी आवाज इस टाइम सुनेंगे, आने वाली टाइम में भी सुनेंगे, कहीं भी है बेटी, आपने सुनना है और इंस्ट्रक्शन पालन करना है। आप अंडर 40 है और इंस्ट्रक्शन पालन करना है, आपने सुनना है और परमेश्वर का आशीष अनुग्रह आपकी जिंदगी में आएगा। आज मिनिस्ट्री स्पिरिट्स को कमांड करो, बोलो डू योर वर्क। समटाइम्स आपकी एंजल्स बोर होता है क्योंकि आप कोई काम नहीं देता। आपके मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स, आप दुनिया से पूछते हैं हेल्प, उनसे कभी नहीं बोलते, वो बोर हो गया होगा। उनको काम पे लगा दो, आज इसी टाइम काम पे लगा दो, इसी टाइम जाओ काम करो और इंस्ट्रक्शन दो। आपको मुंह खोल के बोलना, जैसे प्रेज चलेंगे, यू नीड टू गिव दिस। और फाइनल प्रार्थना करेंगे और
हर विषयों को प्रभु के हाथों में देंगे और कंक्लूड करेंगे आज की सभा। आराधना करेंगे, यहोवा चरवाहा मेरा।